खुश हो? एनी डिनर सूट पहनकर बालों को खुला छोड़कर ट्यूब उठा लाई तो अब्राहम ने उसे पीछे से बाहों में भर लिया। बहुत बहुत। एनी ने ट्यूब वापस ड्रेसिंग टेबल के ऊपर रखकर उसकी तरफ रुख मोड़कर कहा। खुशफहमी उसके अंग अंग से फूट रही थी। मेरी माँ को इंसाफ मिल गया, मामू वापस आ गए और सबसे बड़ी खुशी कि मुझे आप मिल गए। एनी उसके सीने से लगी खुशी का बड़बड़ा इजहार करने लगी। मगर मैं खुश नहीं। अब्राहम के बरखजस्ता कहने पर एनी शाकी या निगाहों से उसे देखने लगी। हमारा रिश्ता भी नामुकम्मल है जब तक तुम पूरी की पूरी मेरे दस्तरस में नहीं आ जाती। मेरी ज़िंदगी बेमकसद गुजरती रहेगी। एनी की धड़कनें पल भर को बेतरतीब हो गई और उसकी ज़ोमानी बात का मफहूम समझकर तुम जल्दी से ठीक हो जाओ ताकि हम अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी का आगाज़ करें। अब और दूर बर्दाश्त नहीं। अब्राहम ने उसके गुलाबी पड़ते चेहरे को हसार में लेकर कहा और फिर उसके हलते सुर्ख पंखड़ियों पर नज़र पड़ते ही दिल बेईमान होने लगा और पूरी शिद्दत से उसकी सांसों पर काबिज हो गया। एनी ने उसकी गर्दन के गिर्द बाजू हमाल करके आंखें बंद कर दी। अब्राहम के लबों ने सिरकते हुए नीचे गर्दन तक का सफ़र किया तो एनी को अपने पैरों पर खड़ा रहना दुश्वार हुआ। अब्राहम मुझसे खड़ा नहीं हो पा रहा। उसने जिस बात से बोझो लहजे में सरगोशी की। यार। अब्राहम ने उसके चेहरे पर शिद्दत से लब रख कर लाइट ऑफ करके नाइट बल्ब ऑन किया और ट्यूब उठाकर कॉटन की मदद से उसके जख्मों पर लगाने लगा। मरहम लगाने के बाद वह हाथ धोने वॉशरूम चला गया तो एनी ने बेबसी से होंठ चबाए। अब्राहम पहले दिन से लेकर आज तक उसके जख्मों की मरहम पट्टी खुद करता। सो गई। बाहर निकलकर टॉवल से हाथ पहुँचकर वो बेड के दूसरी तरफ आकर लेट गया तो एनी ने सर उसके सीने पर रख दिया। नहीं। एनी उसकी शर्ट के बटनों से खेलने लगी। एक एक बटन खोलकर उसने अब्राहम के सीने पर लब रख दिया। एनी। अब्राहम उसकी हरकत पर पल भर को शशद रह गया। तुम अभी अफोर्ड नहीं कर सकती मेरी थोड़ी सी बेगुर्बत। अपनी गर्दन पर उसके नरम लम्स महसूस करके उसने आंखें मूंदी तो एनी को खुली छूट मिल गई और अपनी मनमानियाँ शुरू कर दी। आज दूरियां बढ़ाने की बातें ना कीजिए। ये वसल के लम्हात हैं, इसको जीना है। लो देते लहजे में बोलकर एनी उसकी गर्दन में मुँह छुपा गई। एनी तुम मेरे सब्र का इम्तिहान ले रही हो और मेरा कोई इरादा नहीं तुम्हारे हिटलर मामू से धुलाई करवाने का। अब्राहम ने उसके सांसों की पुरतपिश लम्स में मुअत्तर होकर एक झटके से उसका सर तकिए पर मुंतकिल करके बेलगाम जिस्मों को लगाम डालने की कोशिश की मगर फिर खुद ही वो अपने हवास खोता एनी पर अपनी शिद्दतें लुटाने लगा। उसके गले को दुपट्टे के बोझ से आज़ाद करके वह इस वक्त सब कुछ बुलाया एनी को अपने प्यार की बरसात में भिगोकर एनी को मुतबर करने लगा। एनी बर्दाश्त कर लोगी तुम? कुछ तो वक़्त के बाद उसे अपनी शर्ट उतार कर खमार भरी सरगोशी की तो एनी ने उसके गिर्द बाजू हमाल कर दिए। मुझे आपकी बीवी बनना है, मैं सह लूँगी। अब्राहम की ठोड़ी पर लब रख कर उसने धड़कते दिल के साथ उसे इजाज़त दी तो अब्राहम पर इस्तेहकाक के साथ उसके होंठों पर तसल्लुत जमाता उस खूबसूरत रात को अपनी मोहब्बत के रंगों से सजाता उसकी रूह में उतर रहा था और अपने पसंदीदा शख्स की मोहब्बत पाकर उसके संग बहकने लगी। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। खुशबू में रचा बसा अरमगान डाइनिंग टेबल पर पहुंचा तो पहले से अपने बाप को वहां विराजमान देकर उसने सब पर मुश्तरका सलामती भेजी। वालेकुम अस्सलाम। मेहरबान कामिल ने अपने आगे उसके झुके सर को देखकर उसके रुखसार को बोसा लिया। फिर वह माँ के सामने झुका। उसको देखा देखी ईशा ने भी दोनों से प्यार वसूल किया। ये नहीं लोग क्यों नहीं आए? अरमगान ने इर्द गिर्द कुर्सियों पर नज़र दुराकर एनी की गैर मौजूदगी नोट की। पता नहीं, मैं देख कर आती हूँ, आप लोग शुरू करें। स्माविया खुश दिली से कहकर उठी तो फाहद ने तीखी नज़र उस पर डाली जो मुकम्मल से नज़रअंदाज करके पास से गुजर गई। अंकल, आपको नहीं लगता कि मेरे हाथ पीले करवाने का वक्त आ गया है? अब ज़रा संजीदगी से इस बारे में सोचें और जाकर मेरे डैड के कान में भी बात घुसा दें। फाहद की बात पर डाइनिंग हॉल में बाहर निकलते स्माविया के दिल को जैसे किसने मुट्ठी में जकड़ लिया। कोई लड़की वगैरह भी देख रखी है? मेहरबान कामिल ने पहलू में बैठी अपनी बीवी को गहरी नज़रों के हिसार में लेकर पूछा। जी अंकल। सरसरी नज़र सानिया पर डालकर उसने इस बात में सर हिलाया तो सानिया का चेहरा शर्म से लाल गुलाबी हो गया। तौबा है आईजी साहब, सारी रात पेट नहीं भरा आपका जो अब मेरी माँ को नदीदेपन से ता रहे हैं। वैसे बीवी के संग रात अच्छी गुजरी? अरमगान की ज़बान में फिर से खुजली हुई। वैसे मोम आप पर तो ऐसा निखार आया है जैसे शादी के पहले दिनों में दुल्हन पर रूप चढ़ता है। बिल्कुल वैसा ही चेहरा कुछ ज़्यादा ग्लो कर रहा है। अरमगान के बेतुके गुलाब शानियों पर आतिका को जोर का अच्छू लगा तो ईशा ने अरमगान की तनकीदी नज़रों से घूरा जो बेपरवाह होकर नाश्ते में मसरूफ़ हो चुका था। मोम, फहद की शादी निपटाकर हम अपने घर शिफ्ट हो जाएंगे। अरमगान ने नाश्ता करते सबके सरों पर गोया धमाका किया। नहीं, तुम लोग कहीं नहीं जाओगे। सबसे पहले बोलने वाली ईशा की माँ थी जो चंबे से अरमगान को देखने लगी। आंटी, मैं अपनी बीवी को अपने घर लेकर जाना चाहता हूँ। हमें अपनी दुनिया बसानी है। यहाँ आप लोगों के पास अब्राहम है, नहीं भी होगी। अरमगान तहम्मुल से बात कर रहा था। अस्सलाम वालेकुम।
अब्राहम की मौत में एनी ने डाइनिंग हॉल में कदम रखा तो सबने दोनों पर गहरी नजर डाली। जबकि आतिका ने खोजती नजरों से एनी के बहके दिलकश सरापे को देखा तो होंठों पर मुस्कुराहट नमूदार हो गई। आ गई मेरी बच्ची, इधर आओ मेरे पास तुम दोनों, ताकि मैं तुम दोनों की नजर उतारूं। आतिका सदके मारने होने लगी। जबकि अरमगान आंखें छोटी करके अब्राहम को घूरने लगा तो वह गड़बड़ा कर चेयर खिसका कर उसके पास वाली चेयर पर बैठ गया। एनी अभी पूरी तरह से सेहतयाब नहीं हुई थी अब्राहम, और ये बात हमसे बेहतर तुम जानते हो। उसके जख्म पूरी तरह मंदमल नहीं हुए थे। अरमगान ने अब्राहम की तरफ झुककर संजीदगी से सरगोशी की। जानता हूँ, बट आई प्रॉमिस मैं उसका अच्छे से ध्यान रखूंगा। यार मैं ठहरा एक कमज़ोर इंसान, बीवी पास हो तो कब अपने हक से महरूम रहता। आखिर में अब्राहम ने कान को जाया तो अरमगान की तरह शीदा लबमत तबस्सुम हुए। मैं तो बस वैसे कुरेद रहा था, अब तुमने खुद अपने मुंह से इकरार किया। बाय द वे आई एम हैप्पी फॉर यू। अरमगान ने इसके कंधे पर हाथ रखकर दबाव डाला तो अब्राहम को अपनी बेइख्तियारी पर अफसोस होने लगा। बहुत जल्दी जोड़ी पकड़ लेता है ये बंदा। एनी आतिका और मेहरबान कामिल से प्यार लेने के बाद अब्राहम के पहलू में बैठ गई तो फाहद ने उसे आरे हाथों ले लिया। एनी, कुछ खूबसूरती और चमक अपने इस भाई की शादी के लिए बचा कर रखो। सारे का सारा अब्राहम पर निछावर करने की ज़रूरत नहीं। आप शादी कर रहे हैं? उसके तंज को मुकम्मल नज़रअंदाज करके उसकी सुई शादी लफ्ज़ पर अटकी। जी हाँ, आपके भाई के सर अब सेहरा सजने वाला है। स्माविया ने वापस आकर अपनी जगह संभाली तो फाहद ने बात को तड़का लगाया। फाहद भाई, आपने मुझे ढेर सारी शॉपिंग करवानी है, हर फंक्शन के हिसाब से। उस सामान ने अपना हिस्सा डाला। सदके मेरी जान, तुम्हें तो मैं जहेज में अपने साथ लेकर जाऊंगा। इतने तो स्वीट हो तुम। फाहद ने उसके रुखसार पर चुटकी काटी। नहीं, मुझे शापी के साथ जाना है, अरमगान भाई के घर, वो मेरी आइडियल है। उस सामान ने सहूलत से इनकार कर दिया। ये रूखे पीके से खरूज से बदमिजाज अरमगान तुम्हारे आइडियल है यार। फाहद को बुरा लगा। ओके, मुझे ड्यूटी पर जाना है, बाद में मिलते हैं। मेहरबान कामिल हाथ टिश्यू से साफ करके उठा तो आतिका भी उठकर उसके हमला जाने लगी। किधर? अरमगान ने अपनी माँ का हाथ पकड़ लिया। तुम्हें हर बात बताना हम ज़रूरी नहीं समझते, अपने काम से काम रखो। हर काम में टांग अड़ाने की इजाज़त नहीं दी तुम्हें। मेहरबान कामिल ने बारो स्पोर्ट लहजे में कहकर अरमगान के हाथ को झटक दिया तो सबकी दबी दबी हंसी निकल गई। देख लिया आपने मॉम, ये आपके शोहर मुसलसल मेरी इंसल्ट कर रहे हैं, और आप कैसी माँ हैं, इकलौते लाडले बेटे के दिफा में कुछ बोलती भी नहीं। अरमगान ने अपनी माँ को ढाल बनाना चाहा, क्योंकि अभी इकलौते फर्जंद का टैग जो तुम्हारे माथे पर लगा है, इसे मैं ख़त्म करने वाला हूँ। तुम्हारे लिए एक अदद भाई बहन लाने का सोच रहे थे हम। मेहरबान कामिल की बात पर अरमगान करंट खाकर अपनी जगह से उछला। बाकी सबके होंठ भी ताज्जुब से फैले और बेयकीनी से सांस रोक के संजीदा खड़े मेहरबान कामिल को देख रहे थे, जिसके चेहरे पर मजाक से की हल्की सी भी रमक शामिल नहीं थी। शर्म नहीं आती आपको? पोते पोती की गोद में खिलाने पिलाने की उम्र है आपकी, और आप फिर से बाप बनने के सपने देख रहे हैं। मैं तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूँगा अगर बात न्यूज़ तक पहुँच गई तो। अरमगान को तो सोचकर झरझरी आने लगी। आज की मसालेदार हेडलाइंस। जाने माने 29 साल बिजनेस टाइकॉन अरमगान मेहरबान के घर बहन भाई की आमद, जिसकी खबर मिलते ही अरमगान मेहरबान कोमा में चले गए। फहद स्पून मुंह से लगाकर न्यूज़ एंकर की तरह न्यूज़ सुनाने लगा तो अरमगान का कलेजा बाहर को निकलने लगा। चलें आप यहाँ से, बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हैं। आतिका ने मेहरबान कामिल को बाजू से पकड़कर बाहर की राह दिखाई, लेकिन जाते जाते अरमगान के होंक बने चेहरे पर हाथ लगाना नहीं भूली। अरमगान कूल, बाबा मजाक कर रहे थे, सिर्फ आपको जिच करने के लिए, और आप हो भी रहे हैं तो इनको मज़ा आता है। ईशा ने अरमगान के हाथ पर अपना हाथ रखकर उसे ठंडा करना चाहा। कुछ ज़्यादा फैलते जा रहे हैं आईजी साहब, देख लूँगा मैं इन्हें अभी। अरमगान खून के वो खून पी कर रह गया। तैयार रहना बेबी, मोम बहुत जल्द आ रही हैं आपका हाथ मांगने। स्माविया उसामा के साथ मूवी देखने में मगन थी कि पीछे से फहद ने उसके कान में सरगोशी की। शट अप, जाकर ये गुड न्यूज़ अपनी सानिया को सुनाओ, जिसके पल्लू से चिपक चिपक कर घूमते रहते हो। स्माविया ने ना खूद से मुंह फेरा। ये इतने भाव किस खुशी में खा रही हो तुम? फहद चिढ़ने लगा उसके एटीट्यूड से। उसामा बेटा, ज़रा एक गिलास पानी का लाना। फहद ने उसका दिमाग ठिकाने लगाने के लिए सामा को मंजर से हटाना चाहा। जी फहद भाई, अभी लेकर आता हूँ। उसामा ताबेदारी से सर हिलाकर चला गया तो इसके पहलू में सोफे पर बैठ गया। चिपक क्यों रहे हैं? दूर रहकर बात करें। स्माविया उसकी इतनी सी कुर्बत से बदहवास से थोड़ा दूर खिसकने लगी कि फहद ने उसके कमर में बाजू हमाल करके उसकी कोशिश नाकाम बना दी। दूर रहकर समझाऊंगा तो तुम खावक समझोगी। फहद की पुरतपिश नज़रों का इर्तकाज अपनी गर्दन पर महसूस करके वो सरता पाल लड़स कर उसका हिसार तोड़कर दूसरे सोफे पर बैठ गई। डोंट वरी, अपनी हदें जानता हूँ मैं, बगैर किसी जायज़ रिश्ते के हाथ नहीं लगाऊंगा। उसके हिफाजती इक़दाम पर फहद ने टोंट किया। आपका क्या भरोसा, उस दिन भी तो बोल रहे थे अपनी हद
स्माविया ने सुलगाया। अरे फहद, आप कब आए? सानिया की आंखों की चमक फहद को देखकर और गहरी हो गई और बेतकल्लुफी से फहद के पहलू में आकर बैठ गई तो स्माविया की आंखें उसके हद दर्जा बेतकल्लुफी से अंगारा हो गई। मैं अभी आ रहा था तुम्हारे पास ताकि साथ में कुछ वक्त स्पेंड करें, बल्कि वक्त नहीं, पूरी रात। चीज़ ही ऐसी हो तुम्हें जितना देखो तशनगी बढ़ती ही जाती है। फहद ने खबासत में आंख दबाई तो सानिया के चेहरे पर लाली बिखर गई। मैं इंतज़ार करूंगी। सानिया तो जैसे हवाओं में उड़ने लगी थी। फहद के गाल पर बोसा देकर गुनगुनाती हुई अपने रूम में चली गई। स्माविया का दिल बहुत ज़ोर से धड़का उसकी इस बेहुदा हरकत पर, जबकि आंखें बेबसी के एहसास से नम हो गईं। छोड़ो मेरा हाथ। वो खूनशाम नज़रों से फहद को देखकर जाने लगी कि फहद ने उसका हाथ पकड़कर उसकी पुश्त को दीवार के साथ पिन कर दिया। छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा डियर, अब यह हाथ ताउम्र मेरे हाथ में ही रहेगा। फहद ने उसकी बेदर्दी से कुचलते लबों को दांतों से रिहाई दिला दी। ट्रस्ट मी, सिर्फ तुम्हारी इमानत हो, कभी ख़यानत नहीं करूँगा। मगर सानिया के बारे में मुझे कुछ खदशात लाहक है जिनका मैं पर्दाफाश करना चाहता हूँ। फहद ने धड़ल्ले से इतराफ़ मोहब्बत करके साथ इसकी तसल्ली करवानी चाहिए। आपके पसंदीदा शख्स को कोई आपके सामने किस करे, कैसा लगेगा आपको? तकलीफ़ होगी ना? स्माविया नम आंखों और बढ़ाई आवाज़ में मुखातिब हुई। बहुत बुरा लगेगा। तकलीफ़ भी होगी। अगर मैं उसे धुतकारता तो कभी उसके दिमाग और दिल तक रज़ाई हासिल नहीं कर पाता। सानिया के खूबसूरत चेहरे के पीछे एक भयानक रूप छुपा हुआ है, मुझे वही आश्कार करना है। फहद ने उसके पलकों पर ठहरे मोतियों को उंगलियों के पोरों से चुन लिया। मिसेस फहद बनने की तैयारी करो, क्योंकि मैं निकाह के बाद कोई रियायत नहीं बरतने वाला। एक अनूठे एहसास के तहत उसकी पलकें हया के बोझ से आर्ज़ों पर गिर गई और गाल दहकने लगे। चलता हूँ। अगर मज़ीद कुछ देर रखा है यहाँ तो खुद पर कंट्रोल खो दूँगा। सुर्ख डोरों से मजीन आंखें उसकी खूबसूरत नकूश पर गाड़ कर वह दूर हुआ और लंबे लंबे डग भरता अपने कमरे में गायब हो गया। संकीर्ण सा स्माविया गहरा सांस फिसा के स्पोर्ट करके ज़ेरे लब बड़बड़ाई। तमाम सबूतों और गवाहों को बयानात को मद्देनज़र रखते हुए ये अदालत मीर हादी को सदीक़ा का रेप करने के बाद उस पर बदतरीन तशद्दुद करने और अपनी ही बेटी को जान से मारने की साजिश रचाने, मासूम लड़कियों की इज्जत लूटने की पादाश में 25 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाती है और जुर्माने के तौर पर मीर हादी की तमाम जायदाद उसकी बेटी एनी मीर के हवाले करने का हुक्म देती है। अपने भाई के इस घिनौने खेल में साथ देने पर यास मीर को 10 साल कैद और 1 करोड़ रुपए जुर्माना अदा करने, जबकि अमान मीर को 5 साल कैद की सज़ा सुनाई जाती है। जज ने फैसला सुनाया तो कुछ आंसू एनी के साथ साथ स्माविया की आंखों से भी बहने लगे। कुछ सिपाही मीर सन्स को लेकर जाने लगे तो स्माविया अपने बाप के सीने से लगकर जब्त खो बैठी और फूट फूट कर रो दी, जबकि दूसरी तरफ उसामा बाप से गले मिलकर रो रहा था। जैन ने मीर हादी के सामने खड़े होकर जब से आंखें मीची और बाप के माथे पर हकीकत बड़ा भरोसा दिया। मैं नहीं चाहता कि आपके किया गया खामियाजा मेरी बहन को भुगतना पड़े और आपके बुरे अमाल का हिसाब हमें देना पड़े, इसलिए बहुत ज़रूरी था। स्माविया को अपने मजबूत हिसार में लेकर उसे तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाया। आप उसामा की तरफ से बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, उसकी परवरिश की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। एहसास नदामत के बोझ से अमान मीर का सर झुका देकर अरमगान गोया हुआ। वो अमान मीर के एहसान को भूला नहीं था। मुझे तुम पर भरोसा है अरमगान, मेरे बच्चों को अच्छा इंसान बनाना, उसे औरत ज़ात से मोहब्बत और उसका एहतराम करना सिखा देना। मुझे घमंड था बेटी की जगह बेटा होने का, मगर शुक्र है मुझे बेटी नहीं हुई, वरना आज वो भी बाप के गुनाहों की नज़र होती। अमान मीर ने नम आँखों से उसामा के सर पर लब रख दिए। अगर उस पूरे वक्त में कोई तन्हा बेआसरा खड़ा था तो वह यास मीर था, जो कहने को तो घर के सरबराह के होते पर फाइज था। खुद से छोटे बहन भाइयों की गलतियों पर पर्दापोशी करने की बजाय अगर उसकी गलतियों पर डांट डपट करता तो आज ये दिन न देखने पड़ते। फहद के घर वाले आज उसके रिश्ते के लिए हवेली आ रहे थे। सानिया के तो पैर ज़मीन पर नहीं टिक रहे थे। अपना सबसे खूबसूरत ड्रेस निकाल कर ज़ेबतन करके हल्के फुल्के मेकअप में वो भला की हसीन लग रही थी। इसे यकीन था कि फहद के घर वाले उसे देखकर पहली नज़र में ही रिश्ता पक्का कर देंगे। इधर स्माविया भी मामूल से हटकर तैयार हुई थी। अनी ने उसका प्यारा सा हेयर स्टाइल बनाया था जिसमें वो बहुत मासूम लग रही थी। अनीला ने आतिका के साथ मिलकर आने वाले मेहमानों का पुरतकल्लुफ़ लंच का एहतमाम किया था। मेहमान आ गए तो उन्हें हाल में बिठाया गया। खाने में भी वक्त था तो वो लोग खुशगपियों में मसरूफ़ थे। फहद की बेबाक नज़रें स्माविया के चेहरे का तवाफ़ कर रही थी। वो वक्तन फ़क्तन उससे आंखों से तब्बी कर चुकी थी, मगर वो फहद था जिसकी कोई कल सीधी नहीं। सानिया भी खिलाफ मामूल चेहरे पर मुस्कान सजाए बड़े क्रोफर्ड से बैठी थी। आप सब जानते हैं हमारे यहाँ आने की वजह। मुझे जब फहद ने बताया कि अरमगान की फैमिली में से कोई लड़की पसंद है तो मेरी तो दिली मुराद भर आई।
अरमगान की फैमिली से मिलने का कितना इश्तियाक था। हम ये दोस्ती रिश्तेदारी में बदलने आए हैं। फ़हद की मोम ने बात करने में पहल की तो सानिया के कान खड़े हो गए। अपनी खुफत छुपाने मोबाइल में सर घुसा दिया, जबकि स्माविया ने पास बैठी एनी का हाथ जोर से पकड़ लिया। एनी ने उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर हल्का सा दबाकर उसे दिलासा दिया। वैसे यहाँ की सारी लड़कियाँ इतनी प्यारी हैं, मगर मेरी भाभी कमाल की खूबसूरत है हीरा। फ़हद की बहन किंजा ने स्माविया पर प्यार भरी नज़र डालकर कहा तो वह खुद में सिमट गई। बिल्कुल, इसलिए हम आज अपने फ़हद के लिए आपकी बेटी स्माविया का हाथ मांगने आए हैं। फ़हद की मोम के अल्फाज पर सानिया जैसे ज़मीन के अंदर घुसती चली गई। उसे लगा उसने सुनने में गलती कर दी, मगर जब फ़हद की मोम ने स्माविया को अपने करीब बुलाकर फ़हद के पहलू में बिठाया तो सातों आसमान धड़ाधड़ उसके ऊपर गिरने लगे। आंखों के किनारे ज़ब्तो बेबसी से सुर्ख हो गए। अपनी शिकस्त पर वो मुंह के बल गिरी थी। जी बिल्कुल, मैं अभी भी राजी तो क्या करेगा काशी, जब बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं तो हमें भला क्या एतराज़। आतिका बेगम ने फ़हद और स्माविया की खुशी से दमकते चेहरों पर निगाहें मरकूज करके कहा तो हाल कहकों से गूंज उठा और हर तरफ मुबारकबाद का शोर बुलंद हुआ। सानिया के लिए मज़ीद वहाँ रुकना महाल हो गया और गिरते संभलते अपने रूम में आ गए। रूम की एक एक चीज़ को तहस नहस करके चिल्लाने लगी। फ़हद ने उसको धोखा दिया था, उसकी मोहब्बत का मजाक उड़ाया था। उसे ये बात हजम नहीं हो रही थी कि पहले उसकी बहन उसकी खुशियों की कातिल बन गई थी, अब दोस्त ने भी उसकी मोहब्बत छीन ली। वो जुनूनी अंदाज में अपने बाल नोचने लगी। कमरे में इधर उधर टहलते वो अपने हवास खोने लगी थी। मेहमान जा चुके थे, हाल से आने वाले कह के उसका खून जला रहे थे। फ़हद भी मौजूद था। वो शदीद गुस्से के आलम में रूम से निकल आई और आकर फ़हद का गिरबान पकड़कर ज़ोर से चिल्लाई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की। उधर मेरे साथ दिल बहला रहे थे और मेरी आंखों में धूल झोंक कर दूसरी तरफ स्माविया के साथ आशिकी लड़ा रहे थे। फ़हद ने उसके दोनों हाथों को ज़ोर से झटक कर अपनी शर्ट ठीक कर दी। यहाँ सब जानते थे कि मैं स्माविया में इंटरेस्टेड था। तुम खुद हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गई थी। मैं तो स्माविया के हवाले से तुम्हें प्यार से ट्रीट कर रहा था। फ़हद साफ मुकर गया। स्माविया तुम्हारे सामने मेरे रूम में आता था ना, मुझे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने। तुम बोलो ना सबको। अब उसने स्माविया की तरफ मदद तलब नज़रों से देखा। झूठ क्यों बोल रही हो तुम? फ़हद ने कभी आंख उठाकर तुम्हें देखा तक नहीं, और फिर तुम खुद गवाह थी कि मैं और फ़हद कितने क्लोज थे। इनफैक्ट तुम्हारी मुखबरी की बदौलत ही तो आज हम एक दूसरे के करीब आ गए और एक दूसरे को पा लिया। तुमने ही वो वीडियो बनाकर सबको दिखाई थी ना। शायद हम खुद इस बात का इकरार कभी ना करते कि हम एक दूसरे को चाहने लगे हैं। ये सब तुम्हारी मेहरबानी है कि बात बड़े बुजुर्गों तक पहुंची। सानिया का बनाया गया प्लान इस पर भारी पड़ने लगा। तुम सब मिले हुए हो ना। मैं फ़हद से प्यार करती थी, तुमने मुझसे मेरा प्यार छीन लिया। सानिया का बस नहीं चल रहा था कि खड़े खड़े स्माविया का गला दबा दे। अरे सानिया, इतना पैनिक होने की क्या ज़रूरत? जब तुमने फ़हद और स्माविया को रंगे हाथों पकड़ लिया था तब तुम्हारी मोहब्बत घास चढ़ने गई थी। हम सबके कानों में बाढ़ डालने वाली तुम खुद थी। अगर तुम्हें फ़हद से इतना ही प्यार था तो सबके सामने उसके किरदार पर कीचड़ क्यों उछाला, उसे बदनाम करने की कोशिश क्यों की? और दूसरी बात, तुम तो अरमगान से भी प्यार करती थी ना। मुझसे कितनी बार बोला कि मैं उसे दस्तबरदार हो जाऊँ और अपना शौहर तुम्हारी झोली में डाल दूँ। वहाँ तुम्हारी दही नहीं जमी तो फ़हद पर लाइन मारना शुरू कर दिया। ईशा भी आज हिसाब किताब चुकता करने सामने आ गई। हाँ, करती थी अरमगान से प्यार। कितना समझाया था तुम्हें कि उसे छोड़ दो, मगर तुम्हें तो अपने होने वाले बच्चे पर बड़ा घमंड था ना। तो इस तरह चुटकियों से तुम्हारा गरूर मैंने खाक में मिला दिया। तुम्हारे बच्चे को गिराने का प्लान मेरा था, साथ में तुम्हें भी इस दुनिया से उठवाने का। मगर मनहूस किस्मत बहुत अच्छी पाई है तुमने, जिंदा बच गई। सानिया बदहवासी के आलम में अपने मुँह से जहर उगलने लगी, जिसे सुनकर सब लोग अपनी अपनी जगह साख्त जामत रह गए। चटाक अरमगान का हाथ उठा था और पूरी शिद्दत से सानिया के चेहरे पर पड़ा कि वह लड़खड़ा कर दूर जा गिरी और मुंह से खून का फवारा निकला। मैं तुम्हारी गलतियों को नादानी समझकर इग्नोर करता रहा, क्योंकि तुम ईशा की छोटी बहन थी और मैं अपनी बीवी से जुनून की हद तक इश्क करता था। उसके सदके तुम्हारी हरकतें नज़रअंदाज करता, मगर तुम इतना गिर सकती हो? अपनी ही बहन की कोख उचारने चली थी। कातिल हो तुम मेरे बच्चे की। अपने बाप चचा के साथ तुम्हें भी जेल भिजवा देना चाहिए था। अरमगान जख्मी शेर की तरह धारा, खबरदार किसी ने मुझे भी हाथ नहीं लगाया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। पलक झपकते ही पास पड़े फ्रूट बास्केट से छुरी उठाकर वो 2 कदम पीछे हुई। सानिया, क्या बचपना है, फेंक दो छुरी, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। अब्राम को अपनी बहन से इस पागलपन की तवक्को नहीं थी। कोई भी करीब नहीं आएगा वरना मैं कुछ गलत कर बैठूंगी। अब्राम की बात को सरासर नज़रअंदाज करके वो अपने रूम की तरफ बढ़ने लगी कि जैद ने फुर्ती से उसकी कलाई पकड़कर उसके हाथ से छुरी लेकर फेंक दी और एक ज़ोरदार थप्पड़ से रसीद किया। वह ज़मीन पर बैठकर हज़ियानी अंदाज में चिल्लाने लगी, मुझे जेल नहीं जाना, मैं कातिल नहीं हूँ, मुझे फ़हद चाहिए, वो सिर्फ मेरा है।
अपने बालों को मुट्ठियों में दबोचकर वो रोशने लगी कि अब्राहम उसके साथ ज़मीन पर बैठ गया और उसे सीने से लगाया। बाप से लाखों के पीछे था, अब उसे बाप का फ़र्ज निभाना था। उसकी बहन कम उम्र थी, जो भी किया था उसकी नादानी थी। वो इस तरह अपनी बहन को टूटते बिखरते हुए नहीं देख सकता था। तुम्हें कोई कहीं नहीं भेजेगा, मैं हूं ना तुम्हारा भाई। वहाँ तुम्हारा कभी था ही नहीं। वो माविया से प्यार करता है। तुम शराब के पीछे भाग रही थी। क्या कमी थी तुम में जो खुद को इतना बेमोल कर दिया तुमने? अब्राहम ने उसे खुद में भैंस लिया, अंजाम की परवाह के बगैर। ये भी बाप के नक्शे कदम पर चलने लगी थी। अच्छे बुरे में फ़र्क करना भूल गई थी। ये डिज़र्व करती है ये कि इसे पुलिस के हवाले कर दिया जाए। कुछ वक्त कैद में रहेगी तो होश ठिकाने आ जाएंगे। कहीं का नहीं छोड़ा इस लड़की ने हमें। सोबिया बेगम अपनी बेटी की तरफ देखकर तलखी सकोया हुई तो आतिका ने तासुब से अपनी भाभी को देखा, जिसके चेहरे पर कर्ब क्या सांडमाया थे। छोड़ो मुझे जिंदा नहीं रहना। प्यार करना गुनाह तो नहीं। मेरे माथे पर हर बार क्यों इंजेक्शन का टप्पा लगता है? सानिया इतनी बेदर्दी से चिल्लाई कि मुंह के साथ साथ नाक से भी खून का फवारा बहने लगा और वह अब्राम के बाजुओं में झूल गई। सानिया! उसके जर्द पड़ते चेहरे को देखकर अब्राम की सांसें भारी होने लगी। उसे बाजुओं में भरकर वो हवास भागता बाहर की तरफ दौड़ा। जैन और उसामा भी उसकी तकलीफ में चल पड़े। ज़्यादा से स्ट्रेस लेने की वजह से पेशेंट का बीपी शूट कर गया था। इस वजह से ब्लीडिंग शुरू हो गई थी। शुक्र है दिमाग की शरियार नहीं फटी, वरना जान से हाथ धो बैठती। डॉक्टर ने इमरजेंसी से निकलकर अब्राहम समेत सबको सानिया की क्रिटिकल कंडीशन के बारे में बताया। अब कैसी है वो? अब्राहम ने बेताबी से पूछा। अभी वो खतरे से बाहर है, लेकिन अंडर ऑब्जर्वेशन है। डॉक्टर ने उन्हें हदायत देकर चला गया। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। जैम ने अब्राहम के कंधे पर हाथ रखकर दिलासा दिया। हमारी सानी ऐसी तो नहीं थी। पता नहीं कौन से एहसास से महरूमी का शिकार हो गई थी कि अकल पर पर्दा पड़ गया था। अब्राहम को रह रहकर सानिया की बेवकूफ़ी पर गुस्सा आ रहा था। हो जाता है यार, बच्ची थी, कोई चीज़ अच्छी लगी तो उसको हासिल करने की लगन में अंधी होकर हर चीज़ से गाफिल हो जाती है। जहन के लिए खुद सब एक नाकाबिले बर्दाश्त सदमा था। मैं प्यार करता था उससे, मगर कभी उसे बताने की हिम्मत ही नहीं हुई। मुझे और तुम्हें बताकर खुद से बदगुमान नहीं करना चाहता था। जहन ने कदरे खजाला से सर झुकाया। तुम मुझे बता सकते थे ना, हम हर बात शेयर करते थे। हमारे दरमियान कभी पतंगबानी की दीवार हाल हो गई। अब्राहम तो दम साधे खड़ा उसे तकने लगा। मैं अभी उसकी तमाम गलतियों को भुलाकर उसका हाथ थामने के लिए तैयार हूँ। मैं उसे माजी का कोई भी हवाला दिए बगैर उसे अपना कर सुधार लूँगा, अपनी मोहब्बत से उसे समेट लूँगा। उसे इतना प्यार दूंगा, इतनी तवज्जो दूंगा कि वो अपनी माजी पर मातम के ना होने की बजाय अपनी खुशनसीबी पर रिश्क करेगी। बस तुम उसे मेरा हमसफ़र बना दो। अब्राहम को इस वक्त जैन किसी फरिश्ते से कम नहीं लगा, जो इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी अपनी मोहब्बत से दस्तबरदार नहीं हुआ। अब्राहम के कंधों से जैसे भारी बोझ सिरक गया और बेख्तियार जैन को गले लगाया। 3 महीने बाद। वाह हैप्पी, यू लुक गॉर्जियस। आपको देखकर आज फहद भाई के होश उड़ने वाले हैं। उसामा ने मेहंदी के सूट में मलबूस माविया पर सताइश भरी नज़र डाली तो तरीफ़े के बुल बांधने शुरू कर दिए। और तुम भी इतने क्यूट लग रहे हो। स्माविया ने सामा को गॉल पर किस किया। सहर, ज़रा ये माथा पट्टी ठीक करवा दो। स्माविया ने पास बैठी सहर को मुखातिब किया तो सामा की नज़रें बिला इरादा सहर पर गईं। जहाँ वो ग्रीन कलर का फ़्रॉक पहने खुले बालों में मोतियाँ लगाए बिल्कुल डॉल लग रही थी, तो नज़रें हटने से इनकारी हो गईं। कोई इतना हसीन कैसे हो सकता है? उसामा की बड़बड़ाहट सहर ने बासानी सुनी तो कान की लो तक सुर्ख हो गई। उसामा चलो बाहर निकाल, वो आ गया है। अभी वो कुछ देर ऐसे ही सहर को आंखों के रास्ते दिल में उतार रहा था कि जैन ने उसे बुलाया। जी। सर झटकर वो जैन के पीछे बाहर निकल गया, लेकिन कितनी देर तक सहर उसके अल्फाज के तिलिस्म में गिरफ्तार रही। भाई। राहदारी में गुजरते हुए उसने जैन को पुकारा। हाँ। जैन एड़ियों के बल घूमा। सहर मुझे अच्छी लगती है। आप मोमो और मकान भाई से बात करें ना। बगैर लगी लपटे दिल की बात कह डाली। अभी 18 साल के हो गए हो तुम कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं? जैन ने उसकी कम उम्री को निशाना बनाया। वो भी 18 की है और हम कौन सा अभी शादी करने वाले हैं, बस निकाह पढ़वा दे तो। उसामा की जल्दबाजी पर जैन की हंसी छूट गई। बात करता हूँ अरमगान से, अभी तो मेरी और फहद की शादी होने दो, बाद में तुम्हारा भी पढ़वा देंगे। जैन ने उसे खुद से लगाया तो उसने जल्दी से जैन के रुखसारों पर बोसा दिया। थैंक्स भाई। सानिया की तरफ से अब्राहम और जैन ने सबसे माफ़ी मांगी। सब ने उसे दिल से माफ़ किया क्योंकि वह इस घर की बेटी थी, इनका खून था। भला वो कैसे मुंह मोड़ सकते थे? मगर मगान सब कुछ इतनी जल्दी फरामोश नहीं कर सकता था। बकौल उसके कुछ दुखों का मुदावा नहीं होता, कुछ नुकसान ज़िंदगी भर के लिए होते हैं और इसका ज़र्फ इतना बड़ा नहीं है। लेकिन ईशा के कहने पर उसने सानिया के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया और फिर सानिया बगैर किसी हीलो हिज्जत के जैन के रिश्ते के लिए भी मान गई। तुमने चेंज क्यों किया? तुम्हें ईशा ने मेरा पैगाम नहीं भिजवाया कि मैं मिलने आ रहा हूँ?
मेहंदी के ड्रेस के बजाय सानिया को फॉर्मल ड्रेस में देखकर जैन का गुस्सा सवा नेज़े पर पहुंच गया। वो कपड़े मुझे चुभ रहे थे। ये देखे मेरी पूरी गर्दन और बाजू सुर्ख निशान पड़ गए हैं। हाफ स्लीव शर्ट्स में इसका दूधिया बाजू पर जगह जगह सुर्ख निशान वाज़े दिखाई दे रहे थे, जो जैन को भले लग रहे थे। 2 कदम का फासला मिटाकर वो सानिया के करीब आया तो वो उसकी आंखों के वाले हानापन से घबरा कर पीछे हो गई और बेड से दुपट्टा उठाकर शाने पर फैलाया तो बाजुओं भी झुक गए। दूर से दिखाई नहीं दे रहा था कुछ, शायद करीब से दिख जाए। बताओ कहाँ दर्द हो रहा है? उसके बाजू पर उसे दुपट्टा हटाकर उन्हें शान पर अंगूठा फेरने लगा तो सानिया की धड़कनों में तरातम बरपा हो गया। मैं ठीक हूँ, आप चले जाएं यहाँ से। कल शादी है ना, फिर रुखसती के बाद देख लीजिएगा। सानिया का हाल खुश्क होने लगा। कल तक कौन काफिर इंतजार की सूली पर लटकता रहेगा? कल किसने देखा है? वैसे हमारे खानदान के बरसों पुरानी रवायत है ना, निकाह के बाद बीवी से मिलते हैं, मुबारकबाद देते हैं। उसके वजूद को दुपट्टे के बोझ से आज़ाद करके उसके चेहरे को हाथ के प्याले में भरकर पेशानी पर मोहब्बत की पहली मोहर सब्त कर दी तो सानिया ने जोर से आंखें मींची। जैन के लबों ने माथे से चेहरे तक का सफ़र किया और उसके दोनों रुखसार पर बारी बारी लब रख कर सानिया को लड़खड़ाने पर मजबूर कर दिया। उसने बिला इरादा जैन के गिर्द हसार बनाया तो जैन उसके समल से और भी बहकने लगा और उसके लबों पर झुककर उसकी सांसें जब्त की। काफ़ी देर खुद को सैराब करने के बाद वो पीछे हुआ तो सानिया लंबे लंबे सांस लेकर उसके सीने में मुँह छुपा गई। बस इतने में निढाल हो गई। कल क्या करोगी मिसेस? जैन ने उसके बिखरे सरापे को मखमूर नज़रों से देखा। कल आपके आने से पहले मैं रूम लॉक करके सो जाऊंगी, सानिया ने बौखलाते हुए कहा तो जैन ने बेसाख्ता कहका लगाया। अच्छी कोशिश है, तो फिर क्यों ना कल का काम आज ही निपटाए। जैन की बात का मफहूम समझकर सानिया का दिल उछलकर हलक में अटक गया। नहीं, मैं मजाक कर रही थी। सानिया ने खुश्क होते लबों पर जुबान फेरी। जा रहा हूँ मैं, आज खुद को मेंटली तैयार करो। उसके लड़सते हाथों को गिरफ्त में लेकर बारी बारी उसकी भीगी हथेलियों पर होंठ रखकर वो चला गया तो सानिया ने शुक्र का कलमा पढ़ा। बारात वाले दिन तो मेरे इंतज़ार में इस तरह सच धज कर बैठी थी। फहद सबसे छेड़छाड़ करने के बाद रूम में आया तो उसे इस तरह हुआ इंतज़ार देखकर उसके चेहरे की खूबसूरत नकूश पर निगाहें मरकूज करके वो बहके अंदाज में मुखातिब हुआ तो इस्माविया का दिल जैसे कनपटी में धड़कने लगा। कसम से तुम्हारे महताब जैसा मुखड़ा देखने के बाद मैं बहकने लगता हूँ। उसको अपने हिसार में लेकर वो खुद में भेंच गया। जो काम उस दिन अधूरा छोड़ा था आज पूरा करेंगे। फहद की जुमाइनी बात पर उसने न समझी से उसकी तरफ देखा तो काजल से रबरेज आंखों ने फहद को सहर ज़दा कर दिया और उसने बारी बारी उसकी आंखों पर बोसा दिया। वो जो बारिश में छत पर हम भीग गए थे, उसके अल्फाज के हिद्दत महसूस करके इस्माविया कांप उठी और इसके मुंह पर हाथ रख दिया। 5 साल बाद। ईशा जल्दी करो यार, काफ़ी देर हो गई। बच्चों को तैयार करने में तुमने 3 घंटे लगा दिए। उसामा कब से कॉल कर रहा है। आज उसामा और सहर की मंगनी और निकाह की रस्म अदा की जा रही थी। अमान मीर की रिहाई के फ़ौरन बाद उसामा ने उन्हें अपनी पसंद से आगाह किया तो इमान मीर ने बेटे की खुशी के लिए हामी भर ली। हाँ, जैसे आपके बच्चे आपकी तरह बहुत शरीफ हैं, शराफत से तैयार हो जाएंगे ना। आधा घंटा तो अपने पीछे जानवरों की तरह दुराया तब जाकर हाथ लगे। ईशा दोनों बच्चों को शरारत से नाला थी। उनको अल्लाह ने आजमाइशों के बाद एक बेटी अरीन और एक बेटे का शान से नवाजा था, जो अरमगान की तरह इंतहाई ढीठ साबित हुए। माँ और दादी को तंग करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। मेरी शहजादी तो आज महफिल लूट लेगी। मेहरबान कामिल ने 4 साल के अरीन को गोद में उठाकर प्यार किया। दादा, मैं छोटा का शान बाप की तरह ब्लैक 3 पीस सूट में मलबूस काफ़ी प्यारा लग रहा था। हाँ, कुछ खास नहीं। मेहरबान कामिल के पोते की निस्बत अपनी पोती से हद दर्जा लगाओ था। दादा, आप गंदे हो। दादा स्वीट है। कशान ने प्यार से आतिका की गर्दन में बाजू हामाल करके हिसाब बराबर कर दिया। अब्राम और एनी का एक बेटा था, हसान। जैन और सानिया की 2 बेटियां थी, कोमल और मोमल। फहद और इस्माविया की भी एक बेटी थी, मशल। आपी, मैं कब सहर से मिलूंगा। जैन भाई और फहद भाई भी तो निकाह के फ़ौरन बाद अपनी बीवियों से मिले थे ना। बेचैनी से इधर उधर टहलते उसामा के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया तो ईशा और सानिया के सरों पर सवार होकर बेकरारी से इस्तफसार किया। सॉरी ब्रो, रस्म 5 साल पहले ख़त्म कर दी गई थी। जैन ने पीछे से उसामा के कंधे पर हाथ रखकर मसनूई तासुब का इजहार किया। ऐसे कैसे ख़त्म हो गई? मैं नहीं मानता। मुझे अपनी बीवी से अकेले में मिलना है। उसामा ज़िद्दी बच्चे की तरह फुसफुसाया तो इसकी मासूमियत पर हाल सबके गला फाड़ कहकर सा गूंज उठा। बाकी कठिन आजमाइशों के बाद खुशियों ने दरवाजे पर दस्तक दी थी।